वो तो अपनी मनमानी कर रहे हैं। स्कूल वाले हर साल 10% 15% फीस बढ़ा देते, उस पर उन्होंने क्या घटाया। लेकिन मीडियम क्लास के पास हाथ में कल भी झुंझुना था और आज भी झुंझुना है। हमारे साथ कानपुर के कुछ व्यापारी हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि वो इस बजट को कैसे देखते हैं, क्या कुछ सरकार से उम्मीद थी बजट की और जिस तरीके से बजट आया है उनका क्या कहना है। सर, जिस तरीके से आज बजट आया है, क्या कुछ आपको उम्मीदें थी और उम्मीदें बहुत क्या थी। बजट देखते हैं आज? उम्मीदें बहुत थी माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी से, लेकिन अभी जो हम बजट देख रहे हैं, हम उसको ये नहीं देख पा रहे हैं कि हम लोगों को कितना उसमें राहत मिलेगी और मेडिकल क्षेत्रों में कितना राहत मिलेगा। सबसे बड़ी डिमांड आज के युग में मेडिकल क्षेत्र में जितनी ज़्यादा सहायता मिल सके वो मिलना चाहिए। बजट में ये कहा गया है ना कि वो कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी और भी अन्य दवाएं। ध्यान देना चाहिए। मधुमेह बहुत तेज़ी से पनप रहा है देश के अंदर, इसको कम करने का प्रयास करना चाहिए। इसकी दवाइयाँ जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सस्ती हो सके सस्ती की जाए, हमारा निवेदन है। बजट में देखा गया कि दवाइयों को लेकर जोर दिया गया है, सस्ते की बात भी कही गई कि सस्ती होंगी। सर, कैसे देखते हैं पूरा बजट जो आया है? ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन व्यापारियों के हित में भी कुछ कार्य होने चाहिए, क्योंकि इस समय जो बाज़ार की पोजीशन है बहुत ख़राब है, दयनीय स्थिति है। एक तरीके से व्यापारी कटो या मरो की स्थिति में है। इस पे केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, सबको ध्यान देना चाहिए। देखा गया बजट में जूता सस्ता हो गया, व्यापार जो पहले ऑनलाइन मजदूरी जो था, कस्टम की तुरंत मजदूरी मिलेगी, जो ऑनलाइन चीज़ें आप लोग करते थे, तो देखा गया व्यापारियों को भी ध्यान में रखते हुए बजट में आया है। एक चीज़ आपको ध्यान दिलाऊं, जब से ये ऑनलाइन व्यापार आया है तब से व्यापार की स्थिति, हम लोग सुबह आते हैं, दुकान खोलते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, उसके बाद शाम को ऐसे ही चले जाते हैं। ये आज नहीं कल इतना बड़ा विस्फोट होगा कि इसमें हम सभी व्यापारी पिस जाएंगे। इसको बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए। इस बजट से कितना आप संतुष्ट हैं? भाई, मुझको तो नहीं लगता कि आम जनमानस इससे संतुष्ट होगा, क्योंकि जूता सस्ता करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जूता कै दिन जूता खाया नहीं जाता भाई, जूता पहना जाता है। जूता साल में एक बार खरीदता है आदमी, उसको साल भर यूज़ करता है। अनाज जो डेली, गेहूँ, चावल, दालें, अब आप अरहर की दाल ले लीजिए, 94 रुपये की दाल थी, आज 120 रुपये का भाव है। इतनी तेज़ी 10 दिन के अंदर, अरे क्या बात है। और भी लोग उनसे बात करें। कैसे देखते हैं बाबूजी आप जिस तरीके से बजट आया है आज? आज बजट तो कोई खास तो समझ में आ नहीं रहा है। आम जनता तो परेशान है, ये सत्य बात है। बड़ी उम्मीदें थी कि बजट आएगा, आम जनता को ऐसा राहत मिलेगी, महंगाई कम होगी। ऐसा कुछ नहीं है। हर आदमी, एक तो व्यापार ही नहीं चलता, सर्वप्रथम सबसे त्रस्त इसमें, ना कोई खरीदारी ना कोई बेचदारी, बेचारे व्यापारी लोग सब परेशान। व्यापार के क्षेत्र में कई चीज़ों को राहत दी गई है बजट में, जैसे जूता सस्ता हो गया, बीड़ी सस्ती हो गई, स्क्रैप वाली चीज़ें जो हैं, ये सब। ये इससे कुछ कल्याण होने वाला नहीं है जनता का। ये तो सिर्फ एक खाली फोकसबाजी है कि ये सस्ता, कुछ सस्ता नहीं है। सोना चांदी का देख लो तो, खाने पीने का देख लो तो, सब हर आदमी त्रस्त है भाई साहब। ये ध्यान देना चाहिए सरकार को, अगर ध्यान नहीं देती है तो फिर जनता पलटेगी। बिल्कुल। और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेंगे। सर, कैसे देखते हैं आप पूरा जो बजट आया है? आशीष मिश्रा, कलेक्टरगंज उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष। माननीय वित्त मंत्री सीतारमण जी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे व्यापार मंडल की तरफ से बजट पेश करने को लेकर। कुछ खट्टा कुछ मीठा लेके बजट आया है, लेकिन मीडियम क्लास के पास हाथ में कल भी झुंझुना था और आज भी झुंझुना है। सस्ता क्या किया गया? बीड़ी। इसको क्या होगा? ना ही शिक्षा पे ध्यान दिया गया, ना ही चिकित्सा पे, जो कि देश के अंदर सिर्फ ये दो चीज़ों को फ्री होना बहुत ज़रूरी है। आज इन दो चीज़ों के कारण मीडियम क्लास का आदमी पिस रहा है। बजट में देखा गया कि दवाइयाँ सस्ती होने की बात कही गई है। कुछ दवाइयाँ जो गंभीर बीमारियाँ हैं उनकी दवाएं सस्ती हैं, उनकी दवाओं को साथ साथ में चिकित्सा के ऊपर जोर देना चाहिए और चिकित्सा के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और शिक्षा के ऊपर किसी प्रकार का सरकार का कोई भी अंकुश नहीं है। जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं सिर्फ निरंकुश होकर अनाप शनाप फीसें ले रहे हैं बच्चों की पढ़ाई के नाम पर और बच्चों के एजुकेशन के नाम पर। आज ये खर्चा, कल वो खर्चा, इस तरीके मीडियम क्लास का आदमी पिसता हुआ चला जा रहा है। बजट में देखा गया कि बताया गया कि हर जिले में गर्ल हॉस्टल बनेगा। ये
गर्ल्स हॉस्टल बनेगा, बहुत अच्छी चीज़ है। और कुछ चीज़ें और जो आज बजट में आई वो अच्छी हैं, लेकिन उसको देखते हुए कुछ मीडियम क्लास के लिए कुछ भी नहीं है। कल भी मीडियम क्लास के लिए नहीं था, आज भी मीडियम क्लास के लिए कुछ नहीं है। बड़े बड़े उद्योगपतियों को टैक्स में छूट है, बड़े बड़े जो आज बेईमानी कर रहे हैं उनको कहा जा रहा है सज़ा नहीं होगी और आपको टैक्स 30% टैक्स। आज तक काला धन बरामद होता था, जब्त होता था, उस पर भी छूट दे दी गई है कि काला धन पकड़ा जाएगा, बरामद होगा तो 30% स्लैब में आकर और धन ओरिजिनल हो जाएगा। तो ये क्या है? ये एक तरीके से बड़े लोगों को, बड़े उद्योगपतियों को, बड़े बड़े लोगों को छूट का माध्यम है और बाकी मीडियम क्लास के हाथ में झुंझुनाई है। और भी लोग हमसे भी बात कर लेते हैं। सर, कैसे देखते हैं जो पूरा बजट आया है? देखिए, आप जो बजट आया हुआ है हिसाब से कोई जो जनमानस के लिए था मगर उस हिसाब से है नहीं। मगर मैं जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उसको रोकने के लिए जो उम्मीदें लगाई गई थी बजट से, वो हिसाब से बजट आया नहीं है। क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती चली जा रही है, सिर्फ सोना चांदी कम होने से कोई चीज़ वो बजट में नहीं है। जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं वो चीज़ यदि कंट्रोल की जाएगी तो फिर आम जनमानस को काफ़ी राहत मिलेगी। और इस बजट से काफ़ी उम्मीदें थी लोगों को, जो अभी नहीं नज़र आती कि ऐसी कुछ उम्मीदें आई हुई हैं। और भी लोग हमसे भी बात कर लेते हैं। कैसे देखते हैं सर आप जो बजट आया है पूरा? बजट माननीय सीतारमण जी हमारी जो केंद्रीय मंत्री हैं, वित्त मंत्री, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और धन्यवाद बजट के माध्यम से जो सोना चांदी है, ये मैं तो जनता के बीच में रहना, पूर्व पार्षद भी रहा हूं। इस महंगाई को लेकर सोने चांदी की, जिनके घरों में बच्चे बैठे हैं, बेटियां बैठी हैं, वो एक बार सोच रहे हैं कैसे क्या इसका जो है महंगा होता जा रहा है दिन भर। तो इस पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए और हमारी ओर शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए, जो एक आम जनमानस से जुड़ा हुआ है। गंभीर बीमारियों के लिए जो दवाइयाँ हैं वो सस्ती की गई। हाँ, सस्ती की गई, धन्यवाद। और शिक्षा पर भी विशेष ध्यान देने की, आम जो बच्चे हैं मतलब जो है वो भी अच्छी शिक्षा ले सकें। उन स्कूलों को सुधार होना चाहिए, जहाँ पर जो हमारे सरकारी स्कूल हैं वहाँ भी अच्छे मतलब शिक्षा की व्यवस्था टीचरों द्वारा होनी चाहिए, जिससे हमारा देश स्वावलंबी होगा और आगे विकास और प्रगति पर जाएगा। आम लोग का बजट से उम्मीद लगाए थे कि बहुत राहत मिलेगी। क्या लगता है, आप लोग जिस तरीके से उम्मीद लगाए थे बजट को लेकर, उस अंदाज से जो है बजट आया नहीं? हाँ, ये बात सही है। उतना अच्छा बजट नहीं रहा जिससे कि जनमानस मतलब जो सुखी जीवन व्यतीत करे। इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए अगले बजट में, कि जो जनमानस से जुड़ा हुआ है, जनहित से जुड़ा हुआ और रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, खाने पीने की, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। इसका भी रेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जितना मजदूर पाता है उस हिसाब से देखा जाए महंगाई बढ़ती चली जा रही है। मजदूरी के हिसाब से भी भाई साहब नहीं, आदमी 400-500 कमाने के बाद भी अपना पालन पोषण इस वक्त नहीं कर रहे। जो महंगाई इतनी है, महंगाई पर अंकुश होना चाहिए। मैं इतना सरकार से गुजारिश करूंगा। मतलब जो और भी लोग उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, आप कैसे देखते हैं पूरे बजट को जिस तरीके से आया है? बजट बहुत अच्छा है। सरकार ने बढ़ा घटाया नहीं तो बढ़ाया भी नहीं। हमें सरकार से एक उम्मीद करनी चाहिए कि उनको कुछ अंकुश लगा देना चाहिए एजुकेशन और चिकित्सा पे। आज डॉक्टर 1300-1500 रुपये फीस ले रहा है, तो इस फीस में उन्होंने क्या घटाया? वो तो अपनी मनमानी कर रहे हैं। स्कूल वाले हर साल 10% 15% फीस बढ़ा देते, उस पर उन्होंने क्या घटाया? भाई 3 रुपए की चीज़ मिल रही है, हम 3 रुपए की ले लेंगे, 4 रुपए ले लेंगे, मगर ये 14,000 और 15,000 रुपए जो बढ़ा रहे हैं ये हम नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। ये तमाम वो व्यापारी थे कानपुर के, जिन्होंने अपनी अपनी बात रखी। और व्यापारियों का ये कहना है कि जिस तरीके से आम आदमी बजट को लेकर काफ़ी उम्मीद लगाए हुआ था, लेकिन उस तरीके से बजट नहीं आया है। वीडियो जर्नलिस्ट शेखर के साथ दीपक यादव, JMD न्यूज़, कानपुर।